सांसद भजन लाल ने किया जलभराव वाली कॉलोनियों का दौरा। जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने गत दिनों धौलपुर विधायक शोभा रानी और सांसद भजन लाल जाटव के लापता होने के पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने मंगलवार सुबह धौलपुर शहर के नर्सरी रोड और नाले वाले रोड पर पहुंचकर जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुझाव भी लिए। साथ ही नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। सांसद भजन लाल ने बताया कि जिन कॉलोनियों में जलभराव हुआ है वहां अतिक्रमण की समस्या है। इसके अलावा नगर परिषद की कई मशीन खराब पड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि जब नगर परिषद के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बजट न होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद सांसद ने अधिकारियों से आपदा राहत से 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवाने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, तहसीलदार धर्म सिंह सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जो जल भराव की व्यवस्था है, निश्चित रूप से यदि प्रशासन चाहता तो ये अस्थायी रूप से जल निकल सकता था, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूं कि इसमें राजनीति हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है, आप देखिए अभी तक प्रशासन ने पैसे की डिमांड तक नहीं की है। जो हमारे सांसद महोदय आए हैं उन्होंने लेटर लिखा है और उन पर बात की है, अब पैसा 2-1 दिन में ही रिलीज हो जाएगा। तो ये इनकी राजनीति है। प्रशासन पर कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव है और बीजेपी वाले इस राजनीतिक दबाव को इसलिए डाल रहे हैं कि ऊपर के चुनाव से लेकर सांसद से लेकर के एमएलए तक, जिला प्रमुख तक और आपके प्रधान तक, चेयरमैन तक, पार्षदों तक सारे चुनाव हैं वो कांग्रेस ने जीते हैं 2018 से लेकर के आज की तारीख तक। ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि आप यदि बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो हम निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी राजनीति के तहत हमारे उनके विधायक जी का और सांसद जी का पुतला इशारा देकर के पुतलाया, जबकि इनका कोई रोल ही नहीं था। जब गवर्नमेंट पैसा ही नहीं भेजेगी तो काम किससे होगा? गवर्नमेंट का मेन काम है पैसा भेजना और राजस्थान सरकार का मेन काम है इन समस्याओं का हल कराना। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि पब्लिक के काम पर ये छोटी राजनीति करना बंद करे और जनता को जनहित में जो भी कार्य हो सके उसको प्रशासन करे। जय हिंद, जय भारत। हमने निरीक्षण किया है, जो 5-7 कॉलोनी है उन कॉलोनी के अंदर जो जल भराव की समस्या है, मुख्य तौर पर देखने को मिला जो नाला है, नाला के ऊपर अतिक्रमण है। यदि अतिक्रमण हट जाएगा तो मैं कहता हूं कि पानी के बहाव के अंदर अपने आप ही पानी बहता हुआ आगे चला जाएगा। नंबर 1 तो ये हुई ये बात। और जहां ढलान वाला क्षेत्र है उस ढलान क्षेत्र से यदि पंप सेट द्वारा उस पानी को निकासी उस नाले में डाल दिया जाए तो पानी ऑटोमेटिक उन कॉलोनियों को जो जहां जल भराव है वहां से लाके पानी उसमें ड्रेनेज कर दिया जाए तो वो पानी की समस्या भी दूर। वैकल्पिक व्यवस्था भी फिलहाल ये हो सकती है। बाकी हमारे जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनसे कोई डीपीआर बनवा के सरकार को भेजा जाएगा। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगर परिषद से हम बात करते हैं, नगर परिषद कहती है हमारे पास फंड ही नहीं है, मशीन नहीं है। आप देखिए कौन सी मशीन बता रहे थे अभी? सुपर सकीन मशीन जो जिससे सीवर साफ होता है वो मशीन खराब है। अब आप ये चीजें नहीं है, पंप के लिए पैसे नहीं है, इससे बुरा हाल क्या हो सकता है धौलपुर का? हम चाहते हैं कि अभी हमने कलेक्टर से बात करी है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको शीघ्र कट्टा दिखाकर दहशत फैलाने वालों के खिलाफ नहीं हुई ठोस कार्रवाई। सिर में गंभीर चोट आने के बाद भी पुलिस ने अभी तक नहीं कराया मेडिकल। पीड़ित पक्ष ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में 6 सितंबर 2024 को अवैध कट्टा दिखाकर दहशत फैलाने और लाठी डंडों से मारपीट कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाने तथा घायल करने के मामले में राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर पहुंचकर एसपी सुमित मेहरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें चोटों का मेडिकल कराने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। एसपी को दिए शिकायती पत्र में मान सिंह पुत्र राम सिंह बघेल निवासी खनपुरा राजाखेड़ा ने बताया है कि 6 सितंबर 2024 को सुबह करीब 8 बजे पानी के रुपए मांगने गया था। तभी आरोपी योगेश, सूरज, राजू, रमेश, आकाश, गजेंद्र, पातीराम, कालीचरण निवासी खनपुरा राजाखेड़ा द्वारा लाठी डंडों से हमला कर दिया गया तथा अवैध कट्टे से घेर लिया।
मैंने भागते हुए अपने घर वालों को फोन किया, तभी मेरे घर वाले मुझे बचाने आए तो आरोपियों ने मेरी बुरी तरह मारपीट की। आरोपियों ने पैरों में लाठी मारी, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। बंटी ने लाठी से हमला किया। इस दौरान सूरज ने अवैध कच्चे से फायर किया। मारपीट व हमले में सिर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे लेकर आरोपियों के खिलाफ राजाखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। लेकिन अभी तक राजाखेड़ा थाना पुलिस ने ना तो चोटों का मेडिकल कराया है और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन देने वालों में मायाराम, सुरेश, पप्पू सिंह, भगवान सिंह, राम सिंह, बच्चन सिंह आदि शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे घटना के 2 वीडियो। इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें से एक युवक के हाथ में अवैध देसी कट्टा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों पर लाठियां भी दिखाई दे रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी राजाखेड़ा थाना पुलिस अवैध कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे राजाखेड़ा थाना पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मेरा नाम मान सिंह है। गांव खनपुरा है। गांव एक खनपुरा में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई है। गांव के सूरज कट्टा लेके आया था और उसके साथ 5-6 लोग थे। राजू, सुन्नी, पातीराम, गजेंद्र, योगेश, सूरज, बंटी, रमेश, आकाश और गजेंद्र, इन सबों ने मारा है। और हमने राजाखेड़ा थाने में एफआईआर करी है, वो दर्ज हो चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम एसपी ऑफिस आए हैं, ये हमारी कोई सुनवाई करवाए जल्दी। हाँ, मैं रामेश शर्मा, निवासी गोदूपुरा। हमारे साथ झगड़ा हुआ, हम बचाने गए थे इस मानसिंह बच्चे को। उन्होंने खनपुरा वासियों ने आके, सभी ने 11 आदमी थे, सबने मारपीट की, फायर किए। जिले में हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाएं अंकुश। एसपी जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने ली क्राइम मीटिंग, दिए सख्त निर्देश। धौलपुर जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने मंगलवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में करीब 4 घंटे क्राइम मीटिंग ली, जहां सभी वृत्ताधिकारियों, थाना अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों को रात्रि गश्ती पर विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अवैध हथियार, अवैध शराब, नशीले पदार्थों के कारोबार तथा अवैध कार्यों को करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ लंबित मामलों पर कार्रवाई और तेज करने, महिला अत्याचार पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों सहित वांछित इनामी एवं अन्य अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित चंबल बजरी सहित संगठित अपराधों की रोकथाम में और अधिक प्रभावी कार्रवाई, यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगीड़, सीओ धौलपुर तपेंद्र मीणा, सीओ मनिया राजेश कुमार शर्मा, सीओ सरमथरा नरेंद्र मीणा सहित सभी थानों के थाना अधिकारीगण उपस्थित रहे। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, संतर रोड, धौलपुर। तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा के मेले के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है मोबाइल खरीदने पर बम्पर धमाका। प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर निश्चित उपहार। ऑफर 1 महीने तक उपलब्ध। मोबाइल फाइनेंस कराओ, आसान किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। मोबाइल नंबर 70 142 78 200। हत्या के मामले में 3 जनों को आजीवन कारावास। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने हत्या के एक मामले में 3 जनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर लोक अभियोजक के शर्मा ने बताया कि करीब 3 साल पहले 12 मई 2021 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के नदोरा गांव में बिजली के तार डालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था,
झगड़े के बाद हुई मारपीट में घायल युवक लाखन सिंह की 3 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस थाना राजाखेड़ा में पीड़ित पक्ष की ओर से नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने इंद्रपाल उर्फ इंद्र उम्र 41 साल पुत्र केदार, पदम सिंह उम्र 42 साल पुत्र केदार और प्रमोद उम्र 25 साल पुत्र पदम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर श्रीमती सावित्री आनंद निर्भीक द्वारा धारा 323, 341, 302, 34 आईपीसी में मुल्जमान इंद्रपाल, पदम सिंह, प्रमोद को आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदम अदायगी 6 माह का साधारण कारावास अलग से भुगतना। धौलपुर भ्रमण पर रहेंगे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेझम। गृह राज्य मंत्री गौपालन, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम मंगलवार 10 सितंबर की रात्रि को धौलपुर पहुंचेंगे। जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार 11 सितंबर सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में होगी। वे बजट घोषणाओं के संबंध में भूमि आवंटन एवं अन्य संबंधित कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के ग्राम बोधपुरा में पार्वती नदी में डूबने से दुर्घटनाग्रस्त 4 बच्चियों के परिजनों से मिलेंगे और उन्हें ढांढस बंधाएंगे। बाजार से सामान लेने आई महिला की टक्कर से मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में नवोदय स्कूल के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मंगलवार को सदर थाना पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। महिला के सबका पोस्टमार्टम करने पहुंचे पचगांव चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सोमवार शाम को महिला उर्मिला उर्फ सरोज उम्र 34 वर्ष पत्नी भागीरथ निवासी नगर चिलीपुरा घरेलू सामान लेने के लिए धौलपुर आई थी, जहां से लौटते वक्त नवोदय स्कूल के पास महिला पानी पीने के लिए रुकी थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी, जिस हादसे में घायल हुई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना महिला के परिजनों ने पुलिस को दी। चौकी प्रभारी ने बताया कि महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा तहरीर दी गई, जिस तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। देव छठ मेला देखने आए युवक की टक्कर से मौत। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड पर सोमवार को लगे देव छठ मेले में स्नान करने आया एक युवक कार की चपेट में आने से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान जिला अस्पताल धौलपुर में दम तोड़ दिया। युवक की मौत होने के बाद मंगलवार को धौलपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हादसे को लेकर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल शिव गणेश ने बताया कि आगरा उत्तर प्रदेश के इरादत नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला सुनील पुत्र राम प्रकाश अपने दोस्तों के साथ सोमवार को तीर्थराज मचकुंड में स्नान करने के लिए आया था, जहां मचकुंड की ओर जाते समय जिला परिषद धौलपुर के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उसे टक्कर मार दी। तीर्थराज मचकुंड की ओर पैदल जा रहा युवक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके दोस्त इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। हेड कांस्टेबल ने बताया कि इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके सबको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था, जहां मंगलवार को परिजनों के आने के बाद मृतक युवक का पोस्टमार्टम करने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर
8103-402-187। कैथरी गांव में घरों में भरा बरसात का पानी, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की निकासी की मांग। धौलपुर जिले के सेपऊ इलाके के गांव कैथरी के ग्रामीणों ने सरपंच बोहरे अजय कांत शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर शिंदी बीटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव में भर रहे बरसात के पानी की निकासी करवाने की मांग की गई है। ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि बरसात का पानी बसेड़ी की ओर से हमारे गाँव में आ रहा है, जो हमारे घरों के अंदर भर रहा है, जिससे मनुष्य, पशु, मवेशी सभी परेशान हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पानी की निकासी के लिए रजोरा माइनर को 2-2.5 फुट काट दिया जाए, जिससे पानी की निकासी छीतापुरा की ओर स्थित बड़े तालाब में हो जाएगी, जिससे गांव वासियों को जल भराव के संकट से निजात मिलेगी। इस पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल निकासी करवाने का आश्वासन दिया। साहब के जहाँ गए ज्ञापन नहर काट के पानी निकलना चाहिए। 4 महीने बाद पुलिस के हाथ लगा दुष्कर्म का आरोपी। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 4 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। कोतवाली थाने पर अप्रैल महीने में पीड़ित विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें छोकर कॉलोनी निवासी आरोपी अलीमुद्दीन पुत्र मुंशी खां पर घर में घुसकर अकेला देख जबरन दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई थी। उसी मामले को लेकर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी घटना के बाद से फरार था। तभी सोमवार की शाम जरिए मुखबिर पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अलीमुद्दीन अपने घर पर देखा गया है, जो कहीं बाहर से आया है। इस पर रात में ही हेड कांस्टेबल राम नरेश के साथ पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए आरोपी से अब पुलिस दुष्कर्म के मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। ₹1,10,500 की जुआ राशि के साथ 11 जुआरी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर के कांसोटी खेड़ा रोड पर एक बाग में चल रहे जुआ के अड्डे पर कार्रवाई की है। पुलिस की 3 टीमों द्वारा की गई इस कार्रवाई में 11 जुआरी पुलिस के हाथ लगे हैं। साथ ही मौके से ₹1,10,500 की राशि बरामद हुई है। ऐसे में गिरफ्त में आए सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बाड़ी शहर के कास्तपाड़ा पुलिया से निकलने वाले कांसोटी खेड़ा रोड पर एक बाग में जुआ हो रहा है। कार्रवाई को लेकर पहले सादा वर्दी में पुलिस जवानों ने मौका निरीक्षण किया, जहां मामला सही पाए जाने पर पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया। बाड़ी के एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और सीओ नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में थाने के एएसआई लालमन सिंह और एएसआई जितेंद्र सिंह के साथ हेड कांस्टेबल राम नरेश के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने 3 अलग अलग सड़क मार्ग से मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को देख मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की टीमों ने मौके से 11 जुआरियों को गिरफ्त में ले लिया, लेकिन कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए। मौके से पुलिस ने जुआ उपकरण, ताश के पत्तों सहित ₹1,10,500 की राशि बरामद की है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए रामवीर मीणा पुत्र मुंगा राम मीणा और हरेंद्र पुत्र धर्मवीर मीणा निवासी खानपुर मीना, राजवीर पुत्र चिरोंजी गुर्जर निवासी वेनपुरा, हरिपाल पुत्र जगन कुशवाहा निवासी आमलीपाड़ा, राजू पुत्र श्रीपाल कहार और रामराज पुत्र मुन्ना लाल कहार निवासी नक्सौदा, साकिर पुत्र केशव मुसलमान और रामोतार पुत्र बिसन, स्वरूप प्रजापति निवासी अजीजपुरा, मनीष कुमार पुत्र राम खिलाड़ी राठौर और ब्रजराज पुत्र शंकर प्रजापति निवासी कांसोटी खेड़ा और गोपाल पुत्र लाला राम जाटव निवासी खोरपुरा को गिरफ्तार किया है। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें।
टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिंपोलो व बरमूरा शोरूम, जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया मॉडल बाल पुस्तकालय का उद्घाटन। बोले, पुस्तकें मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का करती हैं विकास। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पुस्तकालय दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराजपुरा में मॉडल बाल पुस्तकालय का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के अंदर मानवीय गुणों का विकास करती हैं और वे जीवन पर्यंत पथ प्रदर्शक की भूमिका में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रत्येक पाठक को पुस्तक और प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, इसके लिए पुस्तकों का प्रदर्शित किया जाना और उनका पाठकों के मध्य परिचय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुस्तक पढ़ने के लिए बच्चों के लिए समृद्ध पुस्तकालय हो और वह पुस्तकालय खुला भी रहे, केवल शोभा की सामग्री बनकर ही न रह जाए। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने कहा कि पुस्तकालय की स्थापना प्रत्येक गांव में करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से मॉडल बाल पुस्तकालय के लिए धौलपुर जिले में 9 विद्यालयों का चयन किया गया है, लेकिन वर्तमान में अधिक पुस्तकालय खोलने और उनके सफल संचालन के लिए सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। समारोह में टाटा ट्रस्ट के जोनल प्रभारी संतोष कुमार ने बाल पुस्तकालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। रीड एथॉन, रीड अलाउड, रीडिंग कॉर्नर, जोड़ी पठन और बुक टॉक के बारे में बताया। वरिष्ठ अध्यापक एवं पुस्तकालय प्रभारी अनुराग शर्मा ने 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रखर राजस्थान के अंतर्गत पुस्तकालय संबंधित गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 30 मिनट पुस्तक पठन के लिए पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी ताकि उनका पठन कौशल विकसित हो। इस अवसर पर कहानी का नाट्य रूपांतरण विद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने पुस्तकालय को यू कैन गिव इट पुस्तक भेंट की और उपस्थित अतिथियों को बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी भेंट की गई। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी, CBEO दामोदर लाल मीना, ADEO पप्पू सिंह सिकरवा, उप प्रधानाचार्य दुर्गेश मीणा, रणवीर सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, सुनीता देवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य रमेश चंद्र भानु ने सभी का आभार प्रकट किया। चोरों ने सलेमपुर पाटी खोखला स्कूल में की चोरी। लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान किया पार। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर पाटी खोखला स्कूल में सोमवार रात्रि को स्कूल का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सामान को ले गए। सोमवार को सुबह प्रधान अध्यापक संजय कुमार मीणा और स्कूल के छात्र विद्यालय में पहुंचे तो देखा स्कूल के गेट का ताला टूटा हुआ मिला। प्रधान अध्यापक संजय कुमार मीणा ने कमरों के ताले खोल कर देखा तो स्कूल के कमरों में लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके बाद प्रधान अध्यापक संजय कुमार ने तुरंत गांव की SDMC सदस्य कमेटी को बुलाया और चोरी के बारे में बताया। प्रधान अध्यापक संजय कुमार मीणा ने विचार विमर्श कर आंगई थाने में आकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सूचना पाकर घटनास्थल पर आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा पहुंचे और जांच शुरू कर दी। स्कूल के प्रधान अध्यापक संजय कुमार मीणा ने बताया कि अज्ञात चोर स्कूल में से कंप्यूटर सेट, इन्वर्टर, बैटरी आदि को चुरा कर ले गए हैं। SC/ST आरक्षण बचाओ समिति ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने और फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। ST/SC आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के महामंत्री होतम सिंह जाटव और वरिष्ठ पदाधिकारी अमर सिंह पुनिया के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि डिग जिले के कामा कस्बे में जुरहरा मोड़ पर स्थापित भारत रत्न डॉक्टर BR भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जातिगत द्वेष भाव के चलते 18 दिन के अंदर असामाजिक तत्वों द्वारा दूसरी बार क्षतिग्रस्त किया है। यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हुई है। घटना के बाद लगातार लोगों में आक्रोश, रोष और गुस्सा बढ़ता जा रहा है।
ST/SC OBC कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष मोहर सिंह बौद्ध ने बताया कि घटना से अनुसूचित जाति जनजाति संवर्ग के सभी लोगों में आक्रोश है। स्थानीय SHO मनीष शर्मा मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 18 दिन में दूसरी घटना हुई है, ऐसे में तत्काल प्रभाव से SHO मनीष शर्मा को बर्खास्त किया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत की जाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन के दौरान बच्चू सिंह साक्य, एडवोकेट राकेश अजर, जगलाल, जितेंद्र कुमार, धीरज ध्रुवराज, दिलीप खां, राकेश शर्मा, रमेश चंद्र, रामचरण, मांगीलाल, मानसिंह, राजेश, अनिल अजर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों ने छिन्न भिन्न करके तोड़ दिया है, जिससे लोगों में भारी रोष है। इस घटना को 18 दिन में ये दूसरी बार घटना हुई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वहाँ का प्रशासन पूर्णतः मूक दर्शक है और कोई कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल जी को जरिए SDM साहब के द्वारा कि ऐसे असामाजिक तत्व जो CCTV कैमरे में उनकी छवि आ गई है, तो ऐसे लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करके और उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी-शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। पुलिस पर हमला व फायरिंग करने वाले 2 रेत माफिया मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के समीप स्थित आगरा जिले के खेरागढ़ कस्बे में 4 दिन पूर्व शनिवार को रेता माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए फायरिंग कर दी थी, जिसमें सिपाही अजय गोली लगने से घायल हुआ था। इस मामले में आज मंगलवार को पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरा बदमाश 10,000 रुपए का इनामी है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। ACP खेरागढ़ इमरान अहमद ने बताया कि मंगलवार को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 10,000 रुपए का इनामी बदमाश प्रदीप उर्फ गंगे अपने भाई के साथ भागने की फिराक में है। इस दौरान पुलिस खेरागढ़ में काली माता मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी दोनों बदमाशों की घेराबंदी कर ली। चारों तरफ से घेराबंदी होती देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पेट्रोल पंप की तरफ भागने लगे। वहां पर भी दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर बचाव करते हुए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर दी, जिसमें से एक बदमाश राजू के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजू निवासी विधौली थाना खेरागढ़ को उसके भाई प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक बाइक और अवैध देसी कट्टा एवं कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाश राजू को पुलिस ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ में भर्ती कराया है। ACP खेरागढ़ इमरान अहमद ने बताया कि शनिवार को रेता माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली के तार को लेकर पिता और बेटी पर किया हमला, बाड़ी अस्पताल में भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के बरौलीपुरा गांव में घर की छत से होकर बिजली के तार डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पिता और बेटी घायल हुए हैं। घायल पिता पुत्री को बाड़ी अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया है। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती घायल 57 वर्षीय कुमारपाल पुत्र संतराम जाटव निवासी बरौलीपुरा ने बताया कि सोमवार की शाम वे अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। इस दौरान पड़ोसी रामचरण का लड़का आया और उनकी छत से निकल रहे बिजली के तार हटाने का आरोप लगाते हुए झगड़ा करने लगा। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके बिजली के तार को नहीं हटाया तो भी नहीं माना और गालियां देने लगा। इस दौरान जब गाली देने पर उन्होंने विरोध किया तो वह अपने परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों को लेकर आ गया और लाठी डंडों से आकर हमला किया। इस दौरान जब पिता को बचाने उसकी बेटी सुमन आई तो उस पर भी हमला किया गया। घटना में घायल कुमारपाल और बेटी सुमन को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना को लेकर कुमारपाल की सूचना पर बाड़ी सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल कुमारपाल ने पड़ोसियों के खिलाफ सदर थाने में तहरीर दी है।
बिजली के तारों को लेकर हुए झगड़े में घायल हुई सुमन ने बताया कि वह अपने पिता के साथ छत पर बैठी थी। इस दौरान पड़ोसियों ने आकर हमला किया है। उन पर बेवजह बिजली के तार हटाने का आरोप लगाया है। पड़ोसियों द्वारा किए गए हमले में सुमन और कुमार पाल घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सुमन का भाई हेमंत और छोटी बहन खुशबू भी चोटिल हुई हैं। हम अपने घर बैठे समझा को हमारी लड़की ऊपर लाइट नहीं आई, ऊपर बात कर रही अपने ऐसे हम संबंध कर दो बिनते ऊपर जाए के नहीं और मोड़ी की गाली गंदी गाली देंगे बहुत बुरी। तो मैंने से बोलो फिर मोड़ी भी उतर आई है, फिर नीचे बाहर आए के नहीं गाली करो छुटपाई करे। मैंने सब पुलिस को फोन करो, पुलिस पहुंची है। पुलिस पहुंची थे, पुलिस ने कही कि चलो हमारे संग भाई चलो। मैंने सारे भाई दीजिए और कल 8 बजे की दीजिए और फिर सवेरे में और आया मैंने के साथ मैंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, कुछ कार्रवाई नहीं। फिर हम कर रहे हैं। फिर मैं 1 बजे घर उल्ट गया हूँ, 1 बजे घर उल्ट गए तो मेरे घर में भीतर दवाई ले रहा हूँ। भीतर ही आ गए साहब, तीनों बाप चारों बाप जब वो कौन है जाती सी साथ जाकर पड़ोस नहीं देते लाइट के तार में कोई झगड़ा दिन तो झगड़ा बाइक के दिन तो अपना कोई झगड़ा मान लो है लाइट विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। नीति आयोग भारत सरकार के आसान्वित जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे संपूर्णता अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नवीन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं पीएन श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा, कार्यक्रम प्रभारी एवं आरपी सुरेश भारद्वाज तथा प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार के सानिध्य में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं ने निबंध, चित्रकला एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया तथा भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई टी-शर्ट का वितरण किया गया। इसके बाद छात्र छात्राएं हाथों में संपूर्णता अभियान की तख्तियां एवं बैनर लेकर तथा संपूर्णता अभियान की टी-शर्ट पहनकर पीएम श्री विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी से रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता का संदेश देते हुए राजकीय बालिका नवीन विद्यालय में पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के आतिथ्य में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा ने की। कार्यक्रम के प्रभारी एवं आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि निबंध, चित्रकला एवं नुक्कड़ नाटक में भाग लेने वाले 50 छात्र छात्राओं को जिला कलेक्टर के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए साक्षरता एवं संपूर्णता अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी। पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में नेशनल लिटरेसी डे पर बालिकाओं के और छात्र और छात्राओं दोनों की यहाँ पर प्रोग्राम कराए गए। यहाँ पर हमारे यहाँ विद्यालय में तीनों विद्यालयों से छात्र छात्राएँ आई और हमने यहाँ पर प्रोग्राम कराए। इन्होंने पेंटिंग और जीवन प्रतियोगिता और इसके अलावा लोखंड नाटक में। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियाँ भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। सांसद भजन लाल व विधायक रोहित बोहरा पहुंचे मृतक बालिकाओं के घर, परिजनों को बंधाया ढांढस।
धौलपुर जिले के मनिया इलाके के गांव बोधपुरा में पार्वती नदी में 4 बच्चियों के डूबने से मौत हो जाने के दुखद हादसे को लेकर करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा सोमवार को पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही सरकार से सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सोमवार देर शाम को सांसद और विधायक ने सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए आपदा राहत से 50 लाख रुपए दिलवाने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने बताया कि 4 बच्चियों में से 2 बच्चियों के परिवार NSFA में शामिल हैं, जिन्हें 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाकी 2 बच्चियों के परिवारों को SDRF से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव ने धौलपुर शहर की जलभराव की समस्या को लेकर विस्तार से चर्चा की। राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में मिली नवजात बालिका। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह धौलपुर के पालना गृह में एक नवजात शिशु बालिका को डालकर चला गया। इस संबंध में जब सूचना मिली तो न्यायपीठ बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य माजिद शरीफी, कविता शर्मा और सोनपाल सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि बालिका के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर को पत्र जारी कर बालिका को शिशु वार्ड में भर्ती कराए जाने एवं बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण को पूरी देखभाल करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही बालिका के स्वस्थ होने के बाद बालिका को शिशु गृह धौलपुर में प्रवेशित कराए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे राजकीय किशोर एवं संप्रेषण गृह धौलपुर के पालना गृह में एक अज्ञात शिशु बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डाल दिया गया, हमें ज्ञात हुआ। उसके बाद हमने धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को बालिका को भर्ती कराने के लिए वहाँ के शिशु वार्ड में उसके स्वास्थ्य परीक्षण और पूरी देखरेख के लिए एक पत्र जारी किया है। बालिका को वहाँ भर्ती कराया जा रहा है। इसके अलावा जब बालिका स्वस्थ हो जाएगी उसके बाद धौलपुर के शिशु गृह में बालिका को पुनः प्रवेशित कराया जाएगा। मानव विकास के लिए अधिकारों को जानने की जरूरत। श्रीनिधि बीटी। आसान्वित कार्यक्रम आयोजित, प्रतियोगिता के विजेता का किया सम्मान। नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान आसान्वित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद धौलपुर के ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित किया गया। साक्षरता की ताकत किसी भी घर, परिवार और समाज के साथ संपूर्ण देश को प्रगति की ओर ले जाती है। यह उद्गार जिला कलेक्टर ने समारोह में छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन देती है बल्कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का जरिया बनती है। उन्होंने साक्षर होने और सामाजिक एवं मानव विकास के लिए अपने अधिकारों को जानने की जरूरत के बारे में कहा। आसान्वित जिला कार्यक्रम में जिला शीर्ष पायदान पर रह चुका है। जिले में नीति आयोग से प्राप्त सहायता राशि में 50 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्थाओं सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने निबंध, चित्रकला एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने समस्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। कार्यक्रम में साधारण साक्षरता के साथ साथ डिजिटल साक्षरता एवं इसकी सीमाओं पर मयूरी विशेष विद्यालय के बच्चों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया और ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इससे पूर्व स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर साक्षरता की सार्थकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सही मायने में बच्चे ही देश के रोल मॉडल एवं गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आसपास में गरीब तबके के लोगों एवं जरूरतमंद शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यार्थी अहम माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करने एवं हेलमेट लगाने के बारे में विद्यार्थियों से अपने माता पिता एवं समुदाय तक जागरूक करने का आह्वान किया। महिलाओं की कहासुनी के बाद झगड़े में 5 जने घायल। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को महात्मा नंदी की बगीचे के पास महिलाओं के बीच कहासुनी
के बाद दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। एक ही परिवार के दो पक्षों में हुई इस जंग में 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि महात्मानंद की बगीचे के पास सागरपाड़ा रोड पर एक ही परिवार के दो पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई थी, जिस कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की ओर से हुई लाठी भाटा जंग में 2 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती घायल देवेंद्र पुत्र बच्चू ने बताया कि विगत कुछ साल पहले उसके द्वारा परिवार में लेन देन किया था। वह मंगलवार को तगादा करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पर गया हुआ था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घायल की पुकार सुनकर मुकेश पुत्र बच्चू और सीमा पत्नी मुकेश भी मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग हो गई। वहीं दूसरे पक्ष की घायल महिला अम्बरेश पत्नी वकील ने बताया कि दूसरे पक्ष के द्वारा मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो कहासुनी झगड़े में बदल गई। फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की बैठक आयोजित, ओपीएस सहित अन्य मुद्दों पर हुई वार्ता। भरतपुर जिले के बयाना में मंगलवार को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की स्थानीय शाखा की बैठक हुई, जिसमें संघ के जबलपुर जोन के महासचिव अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता संघ के मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने की। बैठक में संघ के शाखा उपाध्यक्ष आर.के. मीणा, सहायक सचिव कशिश कुमार, पॉइंट्समैन संघ के अध्यक्ष दीपक बड़गुजर सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य एवं रेल कर्मचारी व ट्रैकमैन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम व LDC ओपन टू ऑल लागू करने सहित रेल कर्मियों के अन्य मुद्दे भी छाए रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जनरल महासचिव अशोक शर्मा व मंडल सचिव अब्दुल खालिक ने कहा कि यह सरकार कर्मचारियों पर दमनकारी नीति अपना रही है, किंतु सभी रेल कर्मचारी अपनी एकता, संगठन की मजबूती और आत्मविश्वास को बनाए रखें तो उन्हें न्याय व विजय अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे की विश्व में खास पहचान बनाने और देश के विकास व सभी को आपस में जोड़े रखने में रेल कर्मचारियों का बड़ा योगदान है, जिसे नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये सरकार अब यूपीएस के बहाने कर्मचारियों हकों व पेंशन एवं अन्य सुविधाओं तथा नई भर्तियों में कटौती करने की साजिश कर रही है, जो कभी सफल नहीं होगी। बयाना आने पर संगठन के नेताओं का बैंड बाजों के साथ अगवानी कर फूल मालाएं व साफे पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान रेलवे के सेक्शन इंजीनियर पुष्पेंद्र विवाल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनेश सिंह धाकड़, स्वास्थ्य निरीक्षक सोमेंद्र मीणा, कोषाध्यक्ष राधा कृष्ण, कार्यकारी अध्यक्ष रामबाबू गुर्जर, उपाध्यक्ष दीपक गुर्जर आदि भी मौजूद रहे। सूरजपुरा स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 17 व 19 वर्ष का उद्घाटन धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपुरा में हुआ, जहां मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर दाऊ दयाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और हारे हुए खिलाड़ी निराश नहीं हो, आगे जीतने की सोच रखते हुए अपने खेल कौशल को बढ़ाएं। CBEO धौलपुर दामोदर लाल मीणा ने कहा कि खेल से अनुशासन की भावना आती है और राष्ट्रीय भक्ति की प्रेरणा मिलती है। जो खिलाड़ी यहाँ आए हैं वो हारे या जीते, लेकिन कुछ नया सीख कर जरूर जाएंगे। इस अवसर पर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। शारीरिक शिक्षक विजय उदेनिया ने कहा कि खेल से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। खेल का जीवन में अत्यधिक महत्व होता है और टीम भावना भी पैदा होती है। समाज सेवी रिंकू बहरे ने बताया कि जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो अपने खेल का कौशल दिखाएं। मुख्य निर्णायक रजनी वर्मा ने खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 17 वर्षीय खेल में जिले के 40 और 19 वर्षीय में 23 विद्यालय की टीमों ने भाग लिया है, जिसमें 447 खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल शर्मा ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र यादव, अपूर्वा शर्मा ने किया। सदस्यता अभियान को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर जिला कार्यालय धौलपुर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने की। वहीं मुख्य अतिथि संभाग प्रभारी अजीत मंडन रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी सदस्यता अभियान कमल मीणा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सदस्यता अभियान के जिला संयोजक धीर सिंह जादौन,
अविनाश शर्मा, हरेंद्र राव, बांकेलाल, नवल राजपूत मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि अजीत ने कहा कि हर घर जाएंगे, भाजपा के सदस्य बनाएंगे। कार्यक्रम में धर्मवीर चौधरी, प्रदीप सिसोदिया, ऋतिक वर्मा, विशाल सिंघल, ओम प्रकाश, फैजल खान, रजत शर्मा, अशोक पचौरी, हेम सिंह, रविंदर गर्ग आदि उपस्थित रहे। खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता हुए सम्मानित। 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा प्रथम समूह खेल प्रतियोगिता का समापन धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलीपुरा सरमथुरा में मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह जादौन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशोर मीणा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक चोप सिंह कुशवाहा रहे। इस दौरान खेल कूद प्रभारी चोप सिंह कुशवाहा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक शारीरिक शिक्षक की जो भूमिका होती है वह एक नींव की ईंट की तरह होती है, जिसका कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन जब परिणाम आता है। मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि खेल जीवन में अति आवश्यक है। रामकिशोर मीणा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। समापन कार्यक्रम के दौरान विजेता व उपविजेता टीमों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। राजपूत छात्रावास में रोपे पौधे, देखभाल का लिया संकल्प। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में राजपूत समाज के लोगों ने राजपूत छात्रावास 12 खंभा वाले हनुमान जी पुराने किले के पास पौधरोपण किया, जहां फलदार, फूलदार, छायादार सहित अन्य प्रकार के 2 दर्जन से अधिक पेड़ लगाए गए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। राजपूत समाज के मोहन सिंह सिकरवार ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने मकान के पास खाली जगह रखकर उसमें पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म सिंह चौहान ने कहा कि बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन अधूरा है। अध्यक्ष भोला सिंह जादौन ने कहा कि पेड़ और अन्य जीवित पौधे हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हवा को साफ करते हैं। इस मौके पर राजपूत समाज के ब्लॉक अध्यक्ष भोला सिंह जादौन, महामंत्री कप्तान सिंह, मोहन सिकरवार, धर्मेंद्र सिंह चौहान, सोमदत्त सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।